प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कौन? जिसके चित्त में परमात्मा हमेशा भगवंत रहते हैं, वही संत है। अब संत का मतलब आप ये नहीं समझना कि जो घर द्वार छोड़ के जंगल में रहे, लाल पीले हरे कपड़ा पहने, महाराज 36 जगह माथा पोत कर चंदन लगा के बैठे, महाराज संत उनको नहीं कहते। संत वो है जिसकी प्रत्येक इंद्रिय अनंत की खोज में चले, वो संत है महाराज। वो साड़ी ब्लाउज में भी मिल सकता है आपको, पैंट शर्ट में भी मिल सकता है, धोती कुर्ता में भी मिल सकता है, और कहीं महाराज आपको अनंत में भी मिल सकता है। अगर कोई परमात्मा के साधक भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति आपके जीवन में है, आप उसका संग कर रहे हैं, तो पहली भक्ति आपकी हो रही है। क्यों? भगवान परमात्मा कहते हैं मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। और संत ऐसे ही नहीं मिलते महाराज। हाँ, संत मिलते हैं सुंदर कांड में, आपने सबने पढ़ा होगा महाराज, क्या बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से इनका मिलना नहीं होता। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? बोले रति काय में? भगवान की कथा में। रति यानी प्रेम, रति यानी वो निश्चल प्रेम परमात्मा से। महाराज कितना प्रेम? बोले काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदान, है तुम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग हूँ मुहिरा। जिस प्रकार कामी को स्त्री प्रिय होती है, लोभी को धन प्रिय होता है, उस प्रकार हे सरकार आप में मैं उतना प्रेम करूं, आप मुझे उतने प्रिय हो जाएं। रति यानी प्रेम, रति यानी ममता, रति यानी चाह, इतनी हो जाए भगवान के प्रति। महाराज भगवान की कथा में इतना प्रेम हो जाए कि कथा मात्रिक जीविना। दो भक्ति, पहली संतों का संग, भक्तों का संग, दूसरा भगवान की कथा से प्रेम, और तीसरी भक्ति क्या है? बोले गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। भैया भगवान के भजन करने में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान के घर जाने में, भगवान परमात्मा के नजदीक जाने में अगर कोई अपमान भी करता है ना, तो भी उसको त्याग दो। अपमान कर रहा है ना, तू कर ले, आज तेरा समय है, कर ले, कितना अपमान करेगा, लेकिन मुझे तो मेरे परमात्मा से प्रेम है, मैं तो उस परमात्मा को, उस प्रभु को पाकर ही श्वास लूंगा। मान अपमान सब छोड़ दें, उस परमात्मा के ऊपर तीसरी भक्ति हो गई। सम्मान की इच्छा को त्याग दें। तो ये क्या है महाराज? आप सब कथा में आकर के बैठ जाते हैं महाराज। यहाँ कौन है ऐसा जिसके घर में बढ़िया व्यवस्था नहीं हो? एक से एक व्यवस्था सबके घरों में महाराज। यहाँ तो कोई ये भी नहीं कहता है आइए बैठिए, स्वागत है, वेलकम है, कोई कुछ नहीं। उसके बाद भी आते हैं, बैठते हैं, प्रेम से कथा सुनते हैं। ये क्या है? ये तीसरी भक्ति अमान। महाराज भगवान की तीसरी भक्ति अमान, अपने मान, अभिमान, स्वाभिमान, सम्मान सब त्याग कर केवल और केवल एक मेरे तो केवल राम। तीसरी भक्ति। अरे चौथे भक्ति मम गुण गण, करही कपट तजिगा। भैया चौथा, भगवान की भक्ति कितनी भी करो, जरूरी नहीं है आप 4 घंटे करो, जरूरी नहीं है आप 8 घंटे करो, जरूरी नहीं है 1 घंटा करो, 2 मिनट ही क्यों ना भगवान को भजो, भगवान को जपो, लेकिन प्यारे कपट को त्याग करो। कपट नहीं होना। क्यों महाराज? परमात्मा कहते हैं महाराज, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज कपट तो होना ही नहीं बिल्कुल। भगवान की भक्ति में, प्रभु की सेवा में, महादेव की शरण में महाराज कहा है कि चौथे भगति मम गुण गण, करही कपट तजिगान। कपट त्याग करके। बोले कैसे करें महाराज? कैसे आपकी भक्ति करें? कहा मम गुण गावत, अरे पुलक शरीरा, पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। मम गुण गावत
पुलक शरीरा जी पुलक शरीरा, हो पुलक शरीरा। महाराज भगवान प्रभु का नाम जब गाएं, भगवान की सन्निधि में बैठे तो सब छल कपट सब त्याग कर, सब छोड़कर और केवल केवल परमात्मा भगवान प्रभु श्री हरि की ही ममता में, उस प्रेम में रम जाएं, बिल्कुल रम जाएं महाराज। उसके बाद कहा महाराज मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के मंत्र में महाराज विश्वास हो, निष्ठा हो, श्रद्धा हो, ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो महाराज जो वेदों में शास्त्रों में वर्णन किया है। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। महाराज कहा छठवीं भक्ति है दमशील विरत बहुकर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। महाराज नित्य निरंतर एक समान भाव से परमात्मा को यजन करना। और सातवीं बार कहा है कि अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो, भगवान कहते हैं कि संसार जगत में जितने प्राणी हैं सबको मेरे समान देखो, सातम सम मुहि सम जब देखा। और कहा मुझसे भी अधिक मेरे भक्त जो मेरा भजन करने वाले हैं, मेरा नाम जपने वाले हैं, उन्हें मुझसे भी ज्यादा मानो। मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं परदोषा। भैया आठवीं भक्ति है भगवान की, परमात्मा की क्या संतोष, क्या संतोष। जिस प्रकार से, जिस भांति से, ईमानदारी से, मेहनत से जो लाभ हो रहा है उसमें संतुष्ट रहिए, उसमें संतुष्ट रहा जाए। आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने हूं नहीं देखहीं परदोषा। बोले दूसरे के अवगुण कभी स्वप्न में भी मत देखो। गोस्वामी बाबा कहते हैं भैया कोई व्यक्ति के अंदर अगर कोई अवगुण है तो स्वप्न में भी उन अवगुणों को मत देखो। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे के अवगुणों का बखान किया तो वो तो उन अवगुणों से मुक्त हो जाता है, लेकिन वो अवगुण सबके सब हमारे खाते में आ जाते हैं। इसलिए देखना है तो किसी के अंदर अगर कोई अच्छाई है ना तो अच्छाई को देख लो, वो अच्छाई उससे ले लो, वो अच्छाई अपने अंदर बिठा लो। लेकिन आज का आदमी किसी के अंदर अगर अच्छाई है ना महाराज तो उस अच्छाई के ऊपर महाराज कीचड़ डाल के उसकी बुराइयों को लेकर के और महाराज बखान करता है, बुराइयां ले लेता है, लेकिन ये भूल जाता है क्या सपने हूं नहीं देखहीं परदोषा। दूसरे के जो दोष हैं, जो उसके अंदर बुराइयां हैं, जो उसके अंदर अवगुण हैं, उनको तो देखना ही नहीं चाहिए महाराज। नवम सरल सब सन छलहीना, हे मम भरोस हिये हरस नदीना। महाराज नौवीं भक्ति है क्या सरल, बहुत सरल है। सरल शब्द ही कितना सरल है जिसको कहने से जिह्वा भी कितनी तरल हो जाती है महाराज। लेकिन सरल कौन होता है, किसके अंदर आ पाती है भक्ति? गोस्वामी बाबा कहते हैं महाराज सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। सरल और सीता राम लक्ष्मण जिनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, अथवा जिनके ऊपर कृपा कर देते हैं, अथवा जिनके जीवन में किंचित इनका स्थान होता है, ऐसे जीवों के जिनके प्रत्येक कार्य में सबसे पहले सीताराम है, सबसे पहले महाराज भगवान का नाम है, उनके जीवन में यह भक्ति आती है। और भगवान कहते हैं, राघवेंद्र सरकार ने सबरी मैया को कहा, मां अरे भाविनी है नभ महुए कई जिन कई होई, नभ महुए कई जिन कई होई, नभ महुए नारी पुरुष सच राचर सोए,
नारी पुरुष सच राचर। भगवान कहने लगे मैया ये 9 प्रकार की भक्ति में से अगर एक भी किसी के अंदर होती है तो क्या? सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। राघव सरकार ने कहा देवी हे मैया जबरी, इनमें से एक आध दो चार नहीं, जो सबकी सब तेरे अंदर समाई है, तभी तो ये राम चल करके तेरे दरवाजे पर आ गया।